हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए नवंबर माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एसपीडी करंट अफेयर्स के और भी वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसे वज्र चंद्रशेखर ने जीता है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार वज्र चंद्रशेखर ने जीता है। और वज्र चंद्रशेखर ये श्रीलंकाई लेखक है और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास रेक्स फॉल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो इन्होंने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरा है। द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है और अंबाला एयरबेस ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये उपाधि जेम्स एंडरसन को मिली है। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और एंडरसन ने जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट दुबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ये उपन्यास ऋचा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं, इसका कार्यभार राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। नेक्स्ट है कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ शामिल हो गया है। यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में लखनऊ शामिल हो गया है और लखनऊ को उसकी समृद्ध और विविध पाक कला, विशेषकर कबाब, बिरयानी, शीरमाल आदि के लिए ये मान्यता दी गई है। और इससे पहले वर्ष 2019 में हैदराबाद क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल हुआ था। तो 2019 में हैदराबाद शामिल हुआ था इसमें। नेक्स्ट है फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है, विश्वनाथन आनंद कप। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो इसे भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा बनी थी, वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी थी। और इसके फाइनल मैच का आयोजन डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो भारत ने सबसे अधिक FDI 2024-25 में अमेरिका से प्राप्त किया है। नेक्स्ट है दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दुबई में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत छठे स्थान पर रहा है। एशियन यूथ गेम्स 2025 इसमें पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ छठे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। साइबर जागो कार्यक्रम पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो इनका नाम है इलम पार्थी AR। 16 वर्षीय इलम पार्थी AR ये भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनका संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो बी शिव कुमार ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक संजय गर्ग बने हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो इसे दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है और ये स्मार्ट कार्ड 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देता है। नेक्स्ट है, तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बन गया है। नेक्स्ट है, प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है वीर। प्रवाइग डायनेमिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम वीर है। नेक्स्ट है, किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो गोगाबिल झील ये बिहार में स्थित है, बिहार के कटिहार में, और इसको शामिल करने के बाद बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या 6 हो गई है। कांवर झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन ने प्राप्त किया है। पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में चीन ने सफलता प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इनका नाम है डेविड सजाले और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता डेविड सजाले बने हैं और इन्हें यह पुरस्कार उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर है और इसमें दूसरा स्थान पेकिंग विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। वहीं इस रैंकिंग में भारत के IIT दिल्ली को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा इस रैंकिंग में IIT दिल्ली सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय और युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो इनका नाम है गजाला हाशमी। भारतीय मूल की गजाला हाशमी ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी बने हैं। नेक्स्ट है, किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो ये उपाधि सर डेविड बेकहम को दी गई है। फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि सर डेविड बेकहम को दी गई है। नेक्स्ट है, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक का रखा है। भारत ने वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बन गया है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बन गया है। नेक्स्ट है, किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया है।
विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना से लाए जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे और बोत्सवाना ये अफ्रीकी देश है और 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और प्रोजेक्ट चीता इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी चीतों को भारत में लाना और इन्हें फिर से बसाना है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि में किया है। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर किया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तोरखम बॉर्डर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है और ये खैबर दर्रे के पास स्थित है। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला मेघालय में रखी है। नेक्स्ट है किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने प्रदान किया है। यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली जर्मनी ने प्रदान किया है। नेक्स्ट है नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत के अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। ICC द्वारा जारी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। IUCN ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रैंक दिया है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2040 तक का रखा है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने किया है। तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा फीफा ने की है। नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो इसे राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है यानी कि DRI। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है और ये एक राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है जिसका उद्देश्य गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना है जो साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI ने शुरू किया है। भारतीय भाषाओं और संस्कृति के लिए OpenAI ने IND-QA बेंचमार्क शुरू किया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है और शेफाली वर्मा ये ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। नेक्स्ट है किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है
नेक्स्ट है भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल वी.एस. बने हैं। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर राहुल वी.एस. बने हैं और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर इलम पार्थी ए.आर. बने हैं। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1962 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। और राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी बनी है। नेक्स्ट है किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है। मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है और ये पोत विद्युत चुंबकीय प्रक्षेपण प्रणाली से लैस है जो विमानों को तेजी से और अधिक भार के साथ लॉन्च करने में सक्षम है। नेक्स्ट है 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मोनिका विश्वकर्मा ने किया है और मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता मेक्सिको की फातिमा बॉश बनी है और इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला बने हैं। नेक्स्ट है हरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकणी है। हरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी रोहिणी नीलेकणी है और इन्होंने वित्त वर्ष 2025 में शिक्षा, जलवायु लचीलापन और लैंगिक समानता जैसे कारणों के लिए 204 करोड़ रुपए दान दिया है। नेक्स्ट है किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बबीता नामक ट्रैकर डॉग ये सीमा सुरक्षा बल का है यानी कि BSF। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 11 नवंबर 2025 को। तो ये इसका 11वां संस्करण था और ये कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को घोषित किया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 वाइब कोडिंग को घोषित किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेज बेट को घोषित किया है। नेक्स्ट है वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया है। वांगला महोत्सव 2025 मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो इसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। नेक्स्ट है काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हनोई में आयोजित किया गया है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो इसे चेन्नई ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार चेन्नई ने जीता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है शेखा नासिर अल नोवैस। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर अल नोवैस बनी है और इनका संबंध यूएई से है। नेक्स्ट है किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है। नेक्स्ट है संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कनाडा में आयोजित की गई है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कनाडा में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथियोपिया करेगा। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी इथियोपिया करेगा। COP30 का आयोजन बेलेम ब्राज़ील में किया गया है। COP31 ये वर्ष 2026 में तुर्की में आयोजित किया जाएगा और COP32 का आयोजन 2027 में इथियोपिया में होगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार इनकी पुस्तक 1/12 के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी में प्रदान की है। भारत ने वाराणसी में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के लिए भूमि प्रदान की है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो राजस्थान में आयोजित किया है। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया है। नेक्स्ट भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो इसे IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लॉरा वोल्टवार्ट को चुना गया है और ये साउथ अफ्रीका के महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो ये वाद्य यंत्र सिक्किम से संबंधित हैं। सिक्किम के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये इम्फाल में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? तो इसे संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। वॉक टू मार्स पहल संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। नेक्स्ट है जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजना बद्री नारायणन को सम्मानित किया गया है। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से अंजना बद्री नारायणन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था। नेक्स्ट है हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने किया है। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन मालदीव ने भारत की सहायता से किया है। नेक्स्ट है स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे दिल्ली ने लॉन्च किया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य स्कूलों में शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है। नेक्स्ट है गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन
फ्रांस में किया गया है। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस पर किया गया है। और गरुड़ 25 जो है ये फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के मध्य सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। G20 नेताओं की बैठक 2025 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है? तो छठा बन गया है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इस वर्ष इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये समुद्र तट ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से संचालित किया है और ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। रौलाने उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है। भोपाल में 22वां अखिल भारतीय TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सम्मेलन आयोजित किया गया है CBDT के द्वारा, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला भारत बनाएगा। नेक्स्ट है सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है, नॉर्थ जोन को हराकर। सीनियर वुमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब वेस्ट जोन ने जीता है, नॉर्थ जोन को हराकर। नेक्स्ट है भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। नेक्स्ट है मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो ये सुरेश गोपी को दिया गया है। मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 सुरेश गोपी को दिया गया है। नेक्स्ट है किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई है। नेक्स्ट है भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो वर्ष 2028 में। भारत चंद्रयान 4 मिशन को वर्ष 2028 में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है सकुराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो सकुराजीमा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। नेक्स्ट है किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। सोनम वांगचुक को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है, सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश
यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। नेक्स्ट है बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो कीर्ति सुरेश बनी है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश बनी है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये अमला अशोक रुइया को दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के लिए अमला अशोक रुइया को सम्मानित किया गया है और इन्हें जल माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ बना है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कुराकाओ बना है। नेक्स्ट है पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोहिमा में आयोजित किया गया है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने निलंबित किया है। भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश ईरान ने निलंबित किया है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरासोशल को घोषित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द पैरासोशल को घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने रेज बेट को, कोलिंग्स डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने 23वां स्थान प्राप्त किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने 23वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं पिछले वर्ष भारत इस रैंकिंग में 10वें स्थान पर था और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने 142वां स्थान हासिल किया है। फीफा रैंकिंग में भारत ने 142वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। नेक्स्ट है अमेरिका ने किस देश को उन्नत NASAMS वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। और NASAMS का मतलब है नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा पुलिस बन गई है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस गोवा पुलिस बन गई है। नेक्स्ट है सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। सेंटिनल-6B उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और सेंटिनल-6B उपग्रह का उद्देश्य वैश्विक समुद्र स्तर में बदलाव को मापना और उसकी निगरानी करना है। नेक्स्ट है 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम सिंगापुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिशेल बैचलेट को दिया गया है और मिशेल बैचलेट ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। नेक्स्ट है माहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 नवंबर को मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस
24 नवंबर को मनाया गया है। और गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉश ने जीता है। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मोरक्को की फातिमा बॉश ने जीता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो इन दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज बने हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बने हैं और ये गूगल के सह संस्थापक और अल्फाबेट इंक के प्रमुख शेयरधारक हैं। वहीं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं, दूसरे नंबर पर लैरी एलिसन हैं और तीसरे नंबर पर लैरी पेज हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है और फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया था। नेक्स्ट है किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोवकिन को चुना गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष जेनाडी गोलोवकिन को चुना गया है। नेक्स्ट है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई थे। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है और ऑपरेशन पवन ये 1987 में शुरू किया गया था जब भारत ने इंडो श्रीलंका समझौते के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात किया था। नेक्स्ट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब भारत ने चीनी ताइपे को हराकर जीता है और इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इथियोपिया में स्थित है। हैली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया में स्थित है और ये लगभग 12,000 वर्षों से सुषुप्त अवस्था में था। नेक्स्ट है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट है फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो इसे जावोखिर सिंदारोव ने जीता है। फीडे वर्ल्ड कप 2025
जावोखिर सिंदारोव ने जीता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो ये वेनेजुएला से संबंधित है। अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट है, चर्चित रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक रूप से बाघ देखा गया है जो कि वर्ष 1989 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। संगाई उत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने हासिल किया है। नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान रोहित शर्मा ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में आयोजित करेगा। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो ओडिशा की विधानसभा को संबोधित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने लॉन्च किया है। ओमान ने हाल ही में अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह ओमान सैट-1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। नेक्स्ट है, 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में हुआ है। 141 वर्षीय गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन सैन डिएगो चिड़ियाघर में हुआ है और सैन डिएगो चिड़ियाघर अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता ज्ञानेश कुमार करेंगे और ज्ञानेश कुमार ये वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।